नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर रखा है। लॉज ऑफ मोशन जैसे कि चल रहा है, आपको पता है। यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में हम लोग बहुत कुछ सीख लिए हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारे वीडियो अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखो, और अगर आप पुराने हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना इस वीडियो को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप लोगों को पता है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या किए थे, कैसे कैसे फोर्सेस हम लोग दिखा रहे थे। एमजी, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, है ना, इंक्लाइन प्लेन था, बहुत कुछ हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां पे किए थे। तो अगर आप वीडियो नहीं देखो तो जाके पहले उसको देखो, उसके बाद इसको देखो, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। आज का जो टॉपिक है यहाँ पे, ये भी हमारा फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड ही है। तो जिसमें कि क्या होता है, हम लोग वेट डिस्कस करेंगे। वेट डिस्कस करेंगे, जिसको हम बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है बेटा, अगर आप वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े हो, ठीक है ना, वेइंग मशीन के ऊपर अगर आप खड़े हो तो आपका क्या मेजर करता है, वेट मेजर करता है। वेट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। कि आप क्या कर रहे हो, वेइंग मशीन को नीचे प्रेस कर रहे हो एक फोर्स से। तो न्यूटन थर्ड लॉ से आपको क्या पता है कि वेइंग मशीन भी आपके ऊपर क्या लगाएगा, ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो ये नॉर्मल फोर्स आप पे ऊपर जितना लगा रहा है, आप भी उस पर उतना ही नॉर्मल फोर्स लगाओगे, क्योंकि आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ से क्या, कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यहाँ पे जितना फोर्स आप उस पे लगाओगे, आप पे भी वो उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस वेट का क्या होता है। तो बेटा ये मान लेते हैं यहाँ पे, ये वेइंग मशीन है, ये मान लेते हैं यहाँ पे वेइंग मशीन है, WM वेइंग मशीन, ठीक है, ये वेइंग मशीन है। अब इस वेइंग मशीन में क्या हो रहा है, एक बंदा जो है यहाँ पे ऐसे खड़ा है, एक बंदा जिसका मास बेटा M है, ठीक है। अब ये बंदा क्या करेगा, इस बंदे पे जो फोर्सेस लग रहे हैं पहले उसको मैं देखता हूं। इस बंदे पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको मैं देखता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम, तो बंदे पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है नीचे, और एक सरफेस लगा रहा है ऊपर नॉर्मल फोर्स। तो सरफेस उस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो इस ये जो बंदा है इस सरफेस पे भी क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब ये नॉर्मल फोर्स अभी हम लोग निकालते हैं कि कितना होगा। अब देखो ध्यान से, अब ये जो सिस्टम है जहां पे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी सिस्टम है बेटा, है ना, हम बाहर से हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे भी ये रखा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, या फिर ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, या फिर ये नीचे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। समझ लेना अच्छे से ध्यान से कि एक्सेलरेशन बेटा इसका 0 है, या फिर ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब v क्या है इसका, कांस्टेंट है, या फिर ये नीचे आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है या फिर ये रुका होता है, दोनों सिचुएशन में बेटा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, या फिर इसका वेलोसिटी जो है वो 0 है। मतलब वेइंग मशीन पे आप खड़े हो और वेइंग मशीन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है। या वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े हो और पूरा सिस्टम एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, और लिफ्ट ऊपर भी जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, या नीचे भी जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है। तो जब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तब क्या होगा, उसके लिए अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बात बताओ यहाँ पे अब होगा क्या। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं बेटा, अभी नॉर्मल रिएक्शन हम लोग निकालते हैं। तो एक बात बताओ, ऊपर एक फोर्स नॉर्मल लग रहा है इस बॉडी पे, नीचे एक फोर्स mg लग रहा है। क्योंकि ये नॉर्मल हम निकालेंगे तभी तो हम बोलेंगे ना कि ये बंदा जो है वेइंग मशीन पे कितना फोर्स नीचे लगा रहा है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हमें निकालना जरूरी है। इसका एक्सेलरेशन 0 है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रहा है, दोनों केस में एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होने से नेट फोर्स क्या होता है, 0, और नेट फोर्स 0, इसका मतलब ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एक नीचे फोर्स लग रहा है, तो ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। इसका मतलब उस टाइम पे उसको कितना वेट दिखेगा, कितना वेट शो होगा वेइंग मशीन में, N इक्वल टू mg, मतलब नॉर्मल रिएक्शन आपको मिल गया N इक्वल टू mg। इसका मतलब अगर आपको एग्जांपल मैं देता हूं यहाँ पे, कि बंदे का जो मास मान लेते हैं 70 kg है, तो
वो वेइंग मशीन कितना वेट मेजर करेगा, mg मतलब कितना 70 इंटू जी का वैल्यू मान लेते हैं बेटा 10 लेते हैं, तो 70 इंटू 10 है ना, तो 700 न्यूटन का उसका वेट होगा, उस बंदे का वेट होगा। समझ में आया ना सारे सिचुएशन की, पूरा सिस्टम जो है, मतलब वेइंग मशीन के ऊपर एक बंदा खड़ा है और वेइंग मशीन को कहां रख दिया गया है, लिफ्ट के ऊपर, लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट ऊपर और नीचे अगर जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या फिर उसका वेलोसिटी जीरो है। इन दोनों तीनों केसेस में वेलोसिटी जीरो, ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर नीचे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इन तीनों केसेस में उसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो जब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेइंग मशीन कितना वेट शो करेगा, n = mg। याद रखना ये वाला सिचुएशन। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग देखो क्या करने जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब मान लो कि ये जिस लिफ्ट में रखा हुआ है, लिफ्ट में जिस लिफ्ट में ये रखा हुआ है, ये वाला लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा है मान लो a एक्सेलरेशन से। अब हम चेक करना चाहते हैं कि अब क्या होगा, ठीक है। तो बेटा अगर ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो अगर अब बात करता हूं मैं, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है, हम बाहर से देख रहे हैं, अंदर से हम देखेंगे बेटा तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम हो जाएगा। नॉन यूनिवर्सल फ्रेम हम डिटेल्स में करेंगे जहां हम स्यूडो फोर्स सीखेंगे, ठीक है। तो हम बाहर से देख रहे हैं, हम इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं। कैसे फ्रेम से देख रहे हैं, जो एक्सेलरेटेड नहीं है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेम जहां से न्यूटन्स लॉ ओबे होता है, और नॉन यूनिवर्सल फ्रेम मतलब एक ऐसा फ्रेम जहां से न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं होता है, जहां पे स्यूडो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्या होगा बेटा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन में अब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, एफबीडी तो ऑलरेडी हमने बना रखा है। तो बेटा अगर ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा, नीचे वाला फोर्स छोटा, इसका मतलब नेट फोर्स इक्वल टू, हम कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स मतलब बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। छोटा फोर्स क्या है, mg है, बड़ा फोर्स क्या है, नॉर्मल है। कैसे पता चला, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है इसीलिए। सो n माइनस mg इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताओ यहां से अगर हम n निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, mg प्लस ma। अब बताओ यहां से n इज इक्वल टू क्या हो गया, m कॉमन ले लो, g प्लस a। देखो यहाँ पे इसका मतलब अब नॉर्मल रिएक्शन जो है, अब जो नॉर्मल रिएक्शन है एक्सेलरेटेड मोशन में, वो क्या हो गया, mg में से हम ma को हम ऐड कर रहे हैं, mg में हम ma को ऐड कर रहे हैं। तो बेटा बड़ा होगा कि छोटा होगा, किसी भी चीज में आप कुछ ऐड करोगे तो बड़ा ही होगा ना। तो एक बार बताओ, अगर एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं कि बेटा एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने लिया, तो बताओ अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, वेट कितना शो करेगा। तो आप मास कितना लेके चल रहे हो, हम हर बार मास 70 केजी ले रहे हैं। तो बताओ mg का मतलब हो गया 700 न्यूटन, g का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, g का वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, प्लस मास कितना हो गया यहाँ पे 70, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा, मैंने 2 लिया। तो बताओ ये हो गया 700 प्लस 140, तो कितना हो गया बेटा 0 4 7 8, यहाँ पे हो गया, यहाँ देखो 840 न्यूटन का वेट लगेगा। मतलब उस बंदे का जो वेट है पहले से कितना था, 700 न्यूटन था, ओरिजिनल वाला कितना था, 700 न्यूटन था। अब कितना हो गया, ऊपर एक्सेलरेशन होने से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो कितना हो गया यहाँ पे मींस अब एन नॉर्मल फोर्स जो होता है वही वेट होता है बेटा। तो अब वेट कितना हो जाएगा 840 न्यूटन, मतलब 140 न्यूटन इसका वेट जो है वो बढ़ गया। ऐसा मत सोचना कि वेट बढ़ गया तो मोटा हो गया, ऐसा नहीं कि पतले बंदे को सर लिफ्ट में बिठा दो ना कि वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। वेट का मतलब क्या होता है, कितना नॉर्मल फोर्स आप पे लग रहा है, या आप कितना नॉर्मल फोर्स, कितना कांटेक्ट फोर्स आप उस वेइंग मशीन पे लगा रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि बेटा इसका वेट, एक्चुअल में जो इसका वेट है वो है mg, अब मैं बोलता हूं कि वेट को क्या कर दो, बढ़ा दो, मतलब डबल कर दो, वेट को मैं चाहता हूं कि डबल कर दो। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा 2 mg कर दो, तो कितने एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा, आप खुद सोचो। mg प्लस ma है, a का वैल्यू अगर g हो गया तो mg क्या हो गया, 2 mg हो गया ना। इसका मतलब अगर ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा
जी से, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर एक्सेलरेट करेगा तो आपका वेट जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब जो भी है वो डबल हो जाएगा, आपका मास भी बढ़ेगा, आप मोटे नहीं दिखोगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज समझना है कि आप जो फोर्स लगाओगे किस पे, वेइंग मशीन पे, वो डबल लगाओगे, पहले से ज्यादा लगाओगे। ठीक है, चलिए ये वाला सिचुएशन भी हमारा हो गया कि वेट कैसे बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेटेड मोशन, अगर ऊपर हो रहा है एक्सेलरेशन तो आपका वेट जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन अगर नहीं हो रहा है तो बेटा आपका वेट mg होगा, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक ऐसा सिचुएशन ले रहे हैं जहां पे मान लो बेटा कि ये पूरा लिफ्ट जो है वो नीचे a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तब हमें बताना है कि अब ये क्या होगा, वेट बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा कि कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं, एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा, ऊपर वाला फोर्स छोटा, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स करते हैं तभी तो हमें क्या मिलता है, नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो गया, mg माइनस ma। सो n इज इक्वल टू क्या हो गया, mg माइनस a। तो वेट देखो बेटा, mg में से ma को आप माइनस करो तो वेट क्या हो गया, बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा ऑब्वियसली। चलो मैं फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक्सेलरेशन में नीचे के डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं, तो आप बताओ इसका वेट कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन मतलब वेट, तो m हो गया यहाँ पे g माइनस ma, यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, अच्छा है हमारे लिए। तो ये हो गया 700, आपको पता है कि मास में हर बार कितना ले रहा हूँ, 70 kg ले रहा हूँ, तो ये 700 हो गया, g का वैल्यू 10 ले रहा हूँ, माइनस 5 इंटू सॉरी m के जगह पे 70 इंटू क्या 2। अब बताओ ये कितना हो गया, 700 माइनस 140 विच इज 06, यहाँ पे और यहाँ पे कितना बचा 7 और यहाँ पे 6 बचा, 615, 560 न्यूटन। देखो यहाँ पे 560 न्यूटन। ठीक है, मतलब ओरिजिनल में उसका था बेटा 700 न्यूटन था, अब कितना लग रहा है 560 न्यूटन, मतलब वो हल्का हल्का फील करेगा, मतलब जितना जोर से दबा रहा था वेइंग मशीन को उतने जोर से नहीं दबाएगा, 700 न्यूटन से एक्चुअल में वो दबा रहा था, ऊपर जाने से और ज्यादा दबा रहा था, लेकिन मतलब प्रेस कर रहा था वेइंग मशीन को, अब वो थोड़ा सा कम फोर्स से प्रेस कर पाएगा बिकॉज वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन का वैल्यू मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया नीचे के डायरेक्शन में, तब बताओ वेट कितना हो जाएगा। फिर से फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, n इक्वल टू आप क्या यूज करोगे बताओ, n इज इक्वल टू mg माइनस ma। m कितना लोगे 70 है ना, यहाँ पे 700 माइनस ये 70 हो गया इंटू 5। अब बताओ कितना होगा, 700 माइनस 350 हो गया, तो ये कितना हो गया 350 न्यूटन, और भी कम फोर्स से आप मतलब आपका वेट और घट गया। एक टाइम अगर ना वेट धीरे धीरे घट रहा है, जैसे जैसे एक्सेलरेशन को नीचे हम बढ़ा रहे हैं, तो नीचे धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो भी है नॉर्मल रिएक्शन वो क्या हो रहा है, घट रहा है। एक टाइम अगर जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा तब का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, इस केस में देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा जब मतलब देखते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं कि बेटा जहां पे नॉर्मल रिएक्शन को हम 0 कर रहे हैं। अब बेटा नॉर्मल रिएक्शन 0 कर रहे हैं है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन घट रहा है, वेट घट रहा है, वेट को 0 कर रहे हैं, तो वेट क्या था बताओ, mg माइनस ma इक्वल टू 0। अब क्या हो गया यहाँ पे, mg इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे ma, m से m कैंसिल, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या आ गया g। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर लिफ्ट नीचे अगर एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन से, तो आपका वेट जो है आप 0 हो जाएगा, आपका जो कांटेक्ट है आप 0 फोर्स से उसको प्रेस करोगे, मतलब आपका जो कांटेक्ट है वो लूज हो जाएगा, मतलब आपका जो कांटेक्ट था, आपका पैर किसके कांटेक्ट में था, वेइंग मशीन के कांटेक्ट में था, तो आपका जो पैर है वो वेइंग मशीन के से हट जाएगा, मतलब आपका कांटेक्ट वहां से खत्म हो जाएगा, तो कांटेक्ट रहेगा नहीं तो आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे, अब अगर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो आपका वेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, यही है इसका मतलब, वेट आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन कब होगा बेटा, हाँ आपको पता है कि लिफ्ट जो होता है बेटा, अगर आप देखोगे मॉल वॉल गए होगे आप लोग, तो लिफ्ट जो होता है एक स्टील का एक बड़ा सा ऐसे लंबा सा एक रोप होता है, ऐसा है ना, स्टील के रोप से ऐसे लटका होता है, आपने यहां से कैंची लिया और बेटे इसको काट दिया, कट गया ये,
जैसे ये कटा, ये इसका फ्री फॉल मोशन हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा जी, उस केस में आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा बेटा। मतलब जब भी फ्री फॉल मोशन में आप होते हैं तो आप वेटलेसनेस महसूस करते हैं। वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है कि आप जो वेट फील करोगे वो जीरो फील करोगे, क्योंकि आपका जो कांटेक्ट है वो खुद उड़ जाएगा, जो भी सरफेस पे होगे उड़ जाएगा। आप कहां चले जाओगे, हवा में चले जाओगे। आ रहा है बात समझ में? मतलब आप जीरो वेट फील करोगे जब आप गिर रहे होते हो। फ्री फॉल मोशन में कोई भी जीरो वेट फील करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेटलेसनेस। मतलब आपका वेट जीरो हो जाता है। एक्चुअल में आप विलुप्त नहीं हो जाते हो, आपका मास वही है, जितना भी 70 केजी है तो 70 केजी ही रहेगा। लेकिन क्या हो रहा है, आप जो फोर्स लगाते हो वेइंग मशीन के ऊपर वो अब नहीं लगा पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका कांटेक्ट, आपका जो पैर का कांटेक्ट है वो खत्म हो गया है। तो यही था कॉन्सेप्ट यहाँ पे। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया है, ठीक है। चलिए अब एक बंदर वाला सिस्टम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बंदर वाले सिस्टम में क्या है बेटा, देखो यहाँ पे एक सीलिंग है, सीलिंग से एक बेटा यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और ये मासलेस स्ट्रिंग है बेटा, मतलब टेंशन हर जगह पे सेम। एक बंदर है यहाँ पर, बंदर है बेटा, है ना। पहले आदमी लोग भी क्या थे, बंदर ही थे। यहाँ बंदर इसके ऊपर लटका हुआ है, ठीक है। अब इस बंदर का मास मान लेते हैं बेटा m है, ठीक है, ओके। अब इस बंदर पे मैं फोर्सेस दिखा रहा हूं, कौन कौन से फोर्सेस इस बंदर पे लगने वाला है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, बंदर पे जो पहला फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, mg, नीचे मास m मतलब mg नीचे लगेगा। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग के साथ ये कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग क्या लगाता है बेटा, टेंशन फोर्स लगाता है। तो ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा, नीचे mg लगेगा। और अगर ये मान लो रुका हुआ है, ऐसे बस लटका हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन इसका जीरो है, या फिर एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि ये ऊपर भी जा सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, या नीचे भी जा सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। मतलब वेलोसिटी इसका जो है वो कांस्टेंट है, या वेलोसिटी इसका जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो इस केस में क्या होता है, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो इस केस में जो टेंशन होगा, उस यहाँ पे जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, mg होगा, टेंशन इक्वल टू mg। अब मान लो मास जो है बेटा इसका, बंदर का जो मास है, मान लेते हैं 50 केजी का मोटा बंदर है। अब 50 केजी का जो मोटा बंदर है बेटा, अब तो इसमें जैसे ही वो लटकेगा उस स्ट्रिंग से, वो टेंशन मान लो कितना हो जाएगा, 50 इंटू जी, मतलब कितना न्यूटन हो गया, 500 न्यूटन हो गया। जी का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं अपने सुविधा के लिए, 9.8 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टेंशन हो गया 50 जी, मतलब 500 न्यूटन। अब मान लो एक ऐसा सिचुएशन है कि मान लो यार ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है ए एक्सेलरेशन से, है ना। तब कैसा सिचुएशन होगा, अब बताओ आपको कि भैया इसका एपीडी तो आपने बना दिया कि ऊपर टेंशन नीचे mg। तो अब बताओ, आप खुद सोचो, ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा, नीचे वाला फोर्स छोटा। तो नेट फोर्स कैसे लिखोगे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो T इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे mg प्लस ma। उसी तरह से आ रहा है ना, जैसे ऊपर जाने से वेट बढ़ रहा था, नॉर्मल रिएक्शन। सो T इक्वल टू आ गया यहाँ पे mg प्लस a। देखो, सो टेंशन अब क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे जितना ज्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर वो चढ़ना चाहेगा, जितना जल्दी फटाफट फटाफट चढ़ना चाहेगा, एक्सेलरेशन अगर उसका फास्ट होगा, ज्यादा होगा, है ना, तो उतना ही ज्यादा टेंशन वो डेवलप हो जाएगा। अब मान लो कभी कभी क्या होता है कि टेंशन होता है बेटा स्ट्रिंग का, वो एक लिमिट होता है, इसका एक औकात होता है कि टेंशन मैक्सिमम मान लो यहाँ पे दे रखा है कि 600 न्यूटन है। इससे ज्यादा टेंशन हुआ तो ये टूट जाएगा, मतलब 601 भी हुआ तो टूट जाएगा, 599 तक ये खींच पाएगा। मैक्सिमम टेंशन मान लो 600 न्यूटन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम टेंशन अगर 600 न्यूटन है तो कितने एक्सेलरेशन से वो चढ़ पाएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, टेंशन का फॉर्मूला आपको पता है, mg प्लस ma। ऊपर चढ़ते वक्त बेटा, नीचे उतरते वक्त अलग होता है, तो टेंशन का वैल्यू आप 600 डाल दो। mg की जगह पे आप क्या डालोगे, 500 प्लस m की जगह 50, यहाँ पे a, तो बताओ कितना हो गया, 50। a इक्वल टू यहाँ पे 100 हो गया। सो a इक्वल टू क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लेना, इसका मतलब वो 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से ही जा सकता है ज्यादा। जैसे ही वो 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा, टेंशन उतना बेयर नहीं कर पाएगा।
टेंशन जो है अब वो संभाल नहीं पाएगा, मतलब वो धड़ाम से गिरेगा बंदा और चिल्लाते हुए भागेगा, है ना। इसका मतलब टेंशन मैक्सिमम अगर आपको पता है तो आप ये बता सकते हो कि एक्सेलरेशन कितने एक्सेलरेशन से वो जा सकता है या नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, एचसी वर्मा में भी मिल जाएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चंस करने का सिलसिला होगा तब हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा और कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ऊपर जाते वक्त हमने देख लिया, अब नीचे आते वक्त देखते हैं नीचे क्या होता है सिचुएशन। आपको पता है लिफ्ट के केस में जैसा हो रहा था वैसे ही होगा। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, mg लग रहा है। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन स्ट्रेन की वजह से। अब बताओ बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे। अब अगर ये मान लो नीचे एक्सेलरेट करेगा तो नीचे वाला फोर्स बड़ा ऊपर वाला छोटा, तो हम नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, mg माइनस टी इक्वल टू ma ऐसे लिखेंगे। सो अब बताओ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, mg माइनस ma। इसका मतलब टेंशन जो है अब डिक्रीज करेगा, तो टेंशन का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे mg माइनस a। सेम सिचुएशन है जैसे कि बोलो बेटा, सेम सिचुएशन है जैसे कि वेट वाले केस में हो रहा था कि एलिवेटर जो है या जो लिफ्ट है वो नीचे a एक्सेलरेशन से नीचे आता है, तो आपका वेट घटते 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 जीरो कब होता है, जब वो फ्री फॉल मोशन में होता है। इसका मतलब अगर ये स्ट्रिंग यहाँ पे कट जाता है तो बेटा टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। स्ट्रिंग कटने से टेंशन जीरो हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब वीडियो समझ में आ रहा है ना। जरूर कमेंट करके आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। अपने दोस्तों तक शेयर करो, उनको भी पढ़ने का हक है। इसलिए तो हमारे चैनल का नाम है बहुत इजी है फिजिक्स। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो अधिकार है वो सबको है, सबको मिलना चाहिए। उनको भी मिलना चाहिए जिनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट भी खुद सीख लेते हैं और दोस्तों तक शेयर नहीं करते, ये गलत बात है। सबको सीखने का हक है ना। मुझे कोई सिखाया तब तो मैं भी आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो आप भी सीखोगे, आप भी किसी को सिखाओ। चलिए ये हो गया, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। आप लोग भी पानी पिया करो, हेल्थ के लिए सही होता है। ठीक है, तो काफी है आज का वीडियो। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में हम लोग डिटेल से करेंगे। मे भी हो सकता है हम फ्रिक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं, मे भी हो सकता है हम लोग स्यूडो फोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन टॉपिक है, स्यूडो फोर्स वाला टॉपिक है, स्प्रिंग फोर्स वाला टॉपिक है और फ्रिक्शन वाला टॉपिक है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलता है, सरप्राइज रहेगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में फिजिक्स। इजी लग रहा है या बहुत इजी लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।